नमस्कार साथियों, सेलेस्टियल नेविगेशन के न्यू लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत लोग स्टैगर्ड बताने के लिए कह रहे थे, तो आज से हम स्टैगर्ड का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली बोलचाल में लोग स्टैगर्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह दो या दो से अधिक एस्ट्रोनॉमिकल साइट का ग्राफिकल कॉम्बिनेशन है। और यह ग्राफिकल कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है? ताकि हमारा शिप का पोजीशन पता चल सके। तो एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले आप एस्ट्रोनॉमिकल साइट समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल साइट होता क्या है? किसी भी हेवेनली बॉडी को देखकर, और हेवेनली बॉडी को कैसे देखते हैं? बाय सेक्सटेंट। अतः किसी भी हेवेनली बॉडी को देखकर शिप का पोजीशन लाइन कैलकुलेट करना ही एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। और जब हमें कोई पोजीशन लाइन मिल जाएगा तो शिप इसी पोजीशन लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और शिप का एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हमको कम से कम दो पोजीशन लाइन की जरूरत होता है। और दो पोजीशन लाइन कैसे मिलेगा? जब हम दो बार एस्ट्रोनॉमिकल साइट करेंगे। इसीलिए ऊपर में हम हेडिंग दिए हैं ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर एस्ट्रोनॉमिकल साइट। तो कम से कम हमको दो पोजीशन लाइन चाहिए, और दो पोजीशन लाइन के लिए आपको दो बार एस्ट्रोनॉमिकल साइट लेना होगा। तो जब दो बार एस्ट्रोनॉमिकल साइट लीजिएगा तो आपको दो पोजीशन लाइन मिल जाएगा, और यह दोनों पोजीशन लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट शिप का पोजीशन होगा। नॉर्मली जैसे आप लोग टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में किसी सोर ऑब्जेक्ट से आप लोग क्रॉस बेरिंग लेके शिप का पोजीशन निकालते हैं, उसी प्रकार हेवेनली बॉडी से दो पोजीशन लाइन लेके हम शिप का पोजीशन निकालते हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के सहारे एक ही समय में दो पोजीशन लाइन को क्रॉस करके जो हम पोजीशन निकालते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस बेरिंग। आप लोग चार्ट वर्क में पढ़े होंगे। और एक ही समय कोई दो हेवेनली बॉडी के द्वारा ऑब्जर्वेशन लेके जब दो पीएल निकालते हैं और उसको हम लोग क्रॉस करके जो पोजीशन निकालते हैं, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन। साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन क्यों कहलाया? क्योंकि एक ही समय दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। यहां पर टाइम जो है दोनों ऑब्जर्वेशन के लिए कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप 1710 पर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो कोई दो व्यक्ति सेक्सटेंट लेके कोई दो हेवेनली बॉडी का ऑब्जर्वेशन लेंगे, और उस दोनों ऑब्जर्वेशन से जो पीएल मिलेगा, उस दोनों पीएल जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही शिप का पोजीशन कहलाता है। और इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन। और एग्जाम में ओनली 5% ही चांस है कि आपसे क्वेश्चन साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन से पूछेगा। बाकी 95% चांस है आपसे स्टैगर्ड पूछेगा। तो स्टैगर्ड क्या होता है अभी उसको भी हम समझा देते हैं। और जो भी चीज हम अभी बता रहे हैं वह सारा नोट करते जाइएगा। यह आपका एक तरह का बेसिक है, और जहां भी फंसिएगा यह बेसिक ही काम आता है। और ओरल में आपसे बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग चार्टवर्क में रनिंग फिक्स का नाम सुने होंगे। तो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में जो रनिंग फिक्स होता है वही सेलेस्टियल नेविगेशन में स्टैगर्ड होता है। और दोनों के पीछे का प्रिंसिपल भी सेम ही है। सिर्फ अंतर यहां यही है कि हम लोग पोजीशन लाइन स्टैगर्ड में थोड़ा डिफरेंट तरीका से निकालते हैं, और चार्टवर्क में जैसे आप लोग जानते हैं बेरिंग ले लिए, वही बेरिंग आपका पोजीशन लाइन होता है। कुछ समय अंतराल पर दो पोजीशन लाइन लेते हैं। मान लीजिए कोई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है और इससे हम दो पोजीशन लाइन ले लिए, अर्थात दो बेरिंग, और यह दोनों बेरिंग के बीच में अंतर रहता है। मान लेते हैं कोई एक बेरिंग ले लिए 1010 पर, और दूसरा बेरिंग मान लिए 1040 पर ले लिए 30 मिनट बाद। तो यहां पर हम क्या किए? दो पोजीशन लाइन लिए, और उस दोनों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल है। अब यह दोनों पोजीशन लाइन एक ही ऑब्जेक्ट से हो सकता है या दो ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। अब टेरेस्ट्रियल में कोई दो ऑब्जेक्ट हो, तो मान लिए 1010 पर हम लिए ये बेरिंग, और कोई बी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उस पर हम लिए 1040 पर बेरिंग। आप लोग यह कॉन्सेप्ट चार्टवर्क के रनिंग फिक्स में पढ़े होंगे। और इसमें यदि शिप का पोजीशन निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट पीएल को सेकेंड पीएल पर ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट पीएल कौन सा है? 1010 पर।
तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे 1040 वाला पोजीशन लाइन पर। और ट्रांसफर कैसे होता है, हम इसमें रन लगाते हैं। तो जो कोर्स मेड गुड होता है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। यदि करंट या कोई लीवर लग रहा है तो उसको भी अप्लाई करेंगे और कोर्स मेड गुड निकाल लेंगे। और शिप कितना देर के लिए यहाँ रन किया, 30 मिनट के लिए। अब मान लेते हैं शिप का स्पीड था कुछ भी 50 नॉट, ऐसे 50 नॉट होता नहीं है, हम 20 नॉट मान ले रहे हैं। तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 10 नॉटिकल माइल। तो उस टाइम इंटरवल के लिए शिप का रन हम काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर काट लिए तो ये आ जाता था, ये हो गया 10, और यहाँ पर ये पीएल ट्रांसफर कर देते थे, और जो पोजीशन जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता था यही आपका शिप का पोजीशन होता था। और सिमिलर वे में यहाँ भी करते हैं, यहाँ पर कोर्स मेड गुड अप्लाई कर देंगे, फिर 10 माइल अपना कट कर लेंगे, और जो यहाँ पर आएगा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, जो ये कट करेगा यही हमारा पोजीशन होगा। तो सेम टू सेम रनिंग फिक्स की तरह हेवनली बॉडी के साथ भी करते हैं, और इसी चीज को वहां पर स्टैगर्ड बोला जाता है। और स्टैगर्ड में क्या होता है, कुछ समय अंतराल पर 2 पोजीशन लाइन कैलकुलेट करते हैं, अर्थात कुछ समय अंतराल पर 2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसी 2 ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पीएल मिल जाएगा। और आप लोग पोजीशन लाइन कैलकुलेट करना सीखे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, स्टैगर्ड में पोजीशन लाइन कैलकुलेट नहीं किया जाता है, पोजीशन लाइन दे दिया रहता है क्वेश्चन में ही। यहां पर आपको प्लॉटिंग करके शिप का पोजीशन निकालना होता है। तो स्टैगर्ड में क्या होगा, कुछ समय अंतराल पर हेवनली बॉडी का हम 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और उस 2 ऑब्जर्वेशन से हमको 2 पोजीशन लाइन मिलेगा। और यह 2 पोजीशन लाइन कोई एक ही हेवनली बॉडी से हो सकता है, या एक से अधिक, अर्थात 2 पोजीशन लाइन 2 हेवनली बॉडी से भी हो सकता है। और यहां पर भी रनिंग फिक्स की तरह हम लोग शिप का रन लगाकर फर्स्ट पीएल को ट्रांसफर कर देंगे किस पर, सेकेंड पीएल पर। और सेकेंड पीएल जहां पर कट करेगा वही हमारा शिप का पोजीशन होगा। प्रिंसिपल सबका सेम ही है, थोड़ा सा का डिफरेंट है, और उसी को यहां पर पढ़ना है। और आप यह भी जान गए हैं, एग्जाम में सिर्फ स्टैगर्ड नहीं पूछा जाता है, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है। अतः ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर एस्ट्रोनॉमिकल साइट 2 तरीका का होता है। एक है साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन और दूसरा है स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। स्टैगर्ड का मतलब ही होता है 2 ऑब्जर्वेशन सेपरेटेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन सेपरेटेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। सेलेस्टियल नेविगेशन के द्वारा जब हमें वेसल का पोजीशन निकालना है तो हमको कम से कम 2 ऑब्जर्वेशन लेना होगा, तभी हमको 2 पीएल मिलेगा। और शिप का पोजीशन निकालने के लिए कम से कम 2 पोजीशन लाइन तो चाहिए ही। 2 से अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2। तो अब सवाल उठता है, हमें हेवनली बॉडी से पोजीशन लाइन कैसे मिलता है। और यहीं से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप कहानी की तरह समझ रहे होंगे, लेकिन अब आपको ओरिजिनल डोज स्टार्ट हो गया। आप लोग लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड का नाम सुने होंगे, इसके साथ ही साथ लॉन्ग बाई क्रोन का भी नाम सुने होंगे। शॉर्ट में इसको हम लोग लॉन्ग बाई क्रोन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है लॉन्गिट्यूड बाई क्रोनोमीटर। तीसरा नाम आप लोग सुने होंगे इंटरसेप्ट मेथड, और इंटरसेप्ट मेथड को ही मार्क संत हिलेरी मेथड भी बोला जाता है। चौथा आप लोग सुने होंगे एक्स मेरिडियन मेथड, और 5वां पोलारिस। आप लोग यह 5 का नाम जरूर सुने होंगे। और यही 5 तरीका है जिसके द्वारा हेवनली बॉडी से पोजीशन लाइन कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें से जो फर्स्ट 4 मेथड है, यह फर्स्ट 4 मेथड सन, मून, स्टार और प्लानेट सभी पर लागू होता है। अतः शुरू का 4 मेथड यह सभी पर लागू होगा, और ये जो लास्ट मेथड है पोलारिस, यह केवल पोल स्टार के लिए होता है। पोल स्टार से पोजीशन लाइन पोलारिस मेथड द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और आप लोगों को यह 5 मेथड अच्छा से आता होगा, क्योंकि यह डीएनएस में भी पढ़ना है, बीएसए में भी पढ़ना है, और सेकेंड मेट के एग्जाम में भी पढ़ना है। और जिनको नहीं भी आता है कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि प्लॉटिंग के क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रहता है, वहां पर पोजीशन लाइन कैलकुलेट करके दिया रहता है।
आपको 2-3 पोजीशन लाइन दिया रहेगा और उसी को अब ग्राफिकल कॉम्बिनेशन द्वारा आपको शिप का पोजीशन निकालना है। लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि इस पांचों मेथड से एवरी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद एक क्वेश्चन 30 या 35 मार्क्स का रहता है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। और यह काफ़ी सिंपल है, एकदम रटा रटाया वाला विद्या है, आप वैसे वैसे करते जाइएगा और आपको आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इसका मीनिंग जरूर आना चाहिए, अर्थात इससे क्या निकलता है, उसका क्या मीनिंग होता है, तभी आपको प्लॉटिंग करने में आसानी होगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। और प्लॉटिंग में क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसके बारे में अभी हम आपको बता दे रहे हैं। हम यहां पर कैलकुलेट करना नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ यहां पर जो प्लॉटिंग में जरूरत है उसी को बताएंगे। सबसे पहले क्या था, लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड। और इस मेथड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई भी हेवनली बॉडी ऑब्जर्वर के मेरिडियन पर हो, तभी इस मेथड का इस्तेमाल होता है। हम मान लेते हैं यहां पर जो ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, सॉरी अभी जो ब्लैक से मार्क कर रहे हैं यही ऑब्जर्वर का मेरिडियन है। और अभी हम कहें लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड तभी इस्तेमाल होगा जब हेवनली बॉडी ऑब्जर्वर के मेरिडियन पर हो। तो हेवनली बॉडी ऑब्जर्वर के मेरिडियन पर कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देख रहे हैं हेवनली बॉडी का डायरेक्शन कितना होगा, जब ऑब्जर्वर से ऊपर की ओर रहेगा तो यहां पर डायरेक्शन होगा 000 डिग्री, और जब ऑब्जर्वर से नीचे रहेगा तो यहां पर डायरेक्शन होगा 180 डिग्री। तो लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड में हेवनली बॉडी का एजीमुथ हमेशा आइदर 000 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। और कैसे, अभी हम आपको डायग्राम से समझा दिए। तो एक पॉइंट तो यह है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड से हमें क्या मिलता है, हमको लैटिट्यूड मिलता है, और इसको हम लोग ऑब्जर्व लैटिट्यूड कहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको लैटिट्यूड मिला है, इसीलिए यह ऑब्जर्व लैटिट्यूड हो गया। और जब आपको एजीमुथ मालूम है तो आपको पीएल भी मालूम चल जाएगा। पीएल हमेशा परपेंडिकुलर होता है एजीमुथ के, अर्थात जो भी एजीमुथ है उस पर यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड में एजीमुथ या तो 00 डिग्री होगा या नीचे की ओर 180 डिग्री होगा। तो जब 000 डिग्री होगा तो इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, ये आपका 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इधर का डायरेक्शन कितना हो जाएगा 090, और इधर का डायरेक्शन कितना हो जाएगा 270। और जब इसका एजीमुथ 180 डिग्री होगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये आपका 90 डिग्री है, तो इधर का डायरेक्शन क्या हो गया 090, और इधर का डायरेक्शन क्या हो गया 270। अतः लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड में पोजीशन लाइन हमेशा 090 डिग्री से 270 डिग्री की ओर रहेगा, अर्थात पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहता है। अतः यहां पर आप समझ गए होंगे पोजीशन लाइन कैसे निकलेगा, एजीमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री, जो भी एजीमुथ है उसमें 90 डिग्री जोड़ दीजिए तो एक डायरेक्शन आ जाएगा, और उसमें 90 डिग्री घटा दीजिए तो दूसरा डायरेक्शन आ जाएगा। तो यह तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लॉटिंग के समय यही तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे हम। और रटंत विद्या की तरह आप लोग सिर्फ रट के मत रखिए, जैसे हम समझाते हैं वैसे आप समझिए, और कोशिश कीजिए कि सारे चीज को आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरा मेथड क्या था, लॉन्ग बाय क्रोन। दूसरा मेथड है लॉन्ग बाय क्रोन, और इसका पूरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूड बाय क्रोनोमीटर। लॉन्ग बाय क्रोन से हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड। अभी ऊपर हम क्या आपको बता रहे थे, लैट बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड। यहां पर आप नाम में देख रहे हैं क्या है, लैटिट्यूड, इसीलिए हमको मिला ऑब्जर्व लैटिट्यूड। यहां पर नाम में क्या है, लॉन्गिट्यूड, तो हमको यहां से मिलेगा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड। तो आपको यहां पर याद रखने में भी आसानी होगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग इधर उधर करते रहते हैं। तो जब आप एक दूसरा को कोरिलेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ट्रिक मालूम पड़ जाएगा।
हाँ, और एक चीज हम लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड में भूल गए, ग्राफ। लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। इसका ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बताएं पोजीशन लाइन ऑलवेज ईस्ट वेस्ट, अर्थात 090 से 270, और पोजीशन लाइन को किनारे किनारे एरो मार के रखते हैं, सिर्फ एक एरो, डबल एरो नहीं, डबल एरो ट्रांसफर पीएल पर होता है। और लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड से आपको ऑब्जर्व लैटिट्यूड ही मिलता है, और इसी ऑब्जर्व लैटिट्यूड से पोजीशन लाइन ड्रा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व लैटिट्यूड आपको आ गया लैट बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड से 18 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, और एजिमुथ दे दिया आपका 000 डिग्री, और पोजीशन लाइन तो आप जान ही रहे हैं, इसका ऑलवेज ईस्ट वेस्ट होगा। और अभी हम आपको बताएं पोजीशन लाइन यही ऑब्जर्व लैटिट्यूड से क्रॉस होगा। तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड कितना है, 18 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, तो हम मान लेते हैं ये आपका 18 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ जो है ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड है, सॉरी ऑब्जर्व लैट है आपका। अब ऑब्जर्व लैट मालूम है, जब ऑब्जर्वेशन लिया था तो उस समय इसका कोई डीआर पोजीशन भी होगा। तो जब ऑब्जर्व लैट मालूम है तो डीआर पोजीशन में से हम डीआर लॉन्गिट्यूड को यहां से ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया डीआर लॉन्गिट्यूड, और इसी मेरिडियन पर ऑब्जर्वर भी है, और इसी मेरिडियन पर हेवनली बॉडी भी है, और यहां पर दे रखा है एजिमुथ क्या है 000। तो हेवनली बॉडी कहीं ऊपर में कहीं पर होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर हो सकता है। अब इसी पोजीशन से, ये जो पोजीशन है यहीं से आप पीएल को ड्रा कर दीजिए, और पीएल कैसा है, ईस्ट वेस्ट। तो इस पोजीशन से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, जो लैटिट्यूड वाला लाइन है वही आपका पीएल का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि लैटिट्यूड किधर रन करता है, ईस्ट वेस्ट। तो ये जो 270 से 090 की ओर रन कर रहा है यही आपका पीएल है। तो ये डायग्राम आपको ड्रा करने आना चाहिए, क्योंकि प्लॉटिंग में यही डायग्राम ड्रा होगा, और इस डायग्राम को ड्रा करने के लिए यह सारा कॉन्सेप्ट जरूरी है। और जब स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन रहेगा तो रन लगा के एक पीएल को दूसरे पर ट्रांसफर कर देंगे, और जो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। और जब साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन होगा तो सारा पीएल को ड्रा कर देंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही शिप का पोजीशन होगा। तो इसीलिए जितना जरूरत है उतना हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इस लेक्चर के बाद जितना भी मेथड है उस मेथड का एक एक सवाल कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक से जरूर बना लीजिएगा। और कैलकुलेशन करने के लिए हम क्यों बता रहे हैं, इससे आपका समझ अच्छा हो जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ कैलकुलेट करना जान रहे थे, बस ऐसे 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 है, वह तो रटंत विद्या है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मीनिंग नहीं समझ रहे थे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसका क्या जरूरत है। अब यहाँ पर मीनिंग समझा रहे हैं, और इसका क्या जरूरत है, शिप का पोजीशन निकालने के लिए। तो जो प्लॉटिंग का क्वेश्चन आता है उसमें कैलकुलेशन पूछता नहीं है, कैलकुलेट करके आपको एजमूथ, पोजीशन लाइन का डायरेक्शन, ऑब्जर्व लैट, यह सारा चीज क्वेश्चन में ही दे देगा। आपको प्लॉटिंग करना है और आंसर निकालना है। अब चलिए लॉन्ग बाई क्रोन पर। लॉन्ग बाई क्रोन से हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड, और इसी ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड से हमारा पोजीशन लाइन ड्रा होगा। पोजीशन लाइन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एजिमुथ। तो क्वेश्चन में आपको एजिमुथ दे देगा, और जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं एजिमुथ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ए बराबर tan लेट बाई tan पी, बी बराबर tan डिक्लिनेशन बाई साइन पी, और tan एजिमुथ बराबर 1/c इंटू कॉस लैट। तो इसी फार्मूला के द्वारा एजिमुथ निकलता है, और आपको यहाँ पर एजिमुथ का वैल्यू दे देगा। और लॉन्ग बाई क्रोन में एजिमुथ के बाद और क्या चाहिए, पोजीशन लाइन। और अभी हम आपको बताएं पोजीशन लाइन कैसे निकलता है, एजिमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री। तो यहीं से आपको पीएल मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका डायग्राम कैसे ड्रा होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे लैट बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड में पोजीशन लाइन एकदम फिक्स था, ईस्ट वेस्ट, अर्थात 090 एंड 270 डायरेक्शन। लेकिन बाकी सभी में पोजीशन लाइन फिक्स नहीं है, यह कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वेशन लिए और लॉन्ग बाई क्रोन से हम कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने पर हमको मिल गया ऑब्जर्व लॉन्ग,
ऑब्जर्व लॉन्ग का वैल्यू कितना है, हम मान लिए हैं कुछ भी 130 डिग्री 18 मिनट बेस्ट। आपको एजमुथ मिलेगा, एजमुथ हम मान लेते हैं कुछ भी साउथ 40 डिग्री ईस्ट। आप जब फार्मूला लगा के निकालते हैं तो आपको एजमुथ ऐसे ही मिलता है। अब इसको आप 360 डिग्री नोटेशन में चेंज कर लीजिए। एजमुथ क्या है, साउथ 40 डिग्री ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ से 40 डिग्री ईस्ट है, तो 360 डिग्री नोटेशन में यह क्या हो गया 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री। तो ये आपका हो गया 140 डिग्री, और इसको क्या लिखते हैं ट्रू। अब जब आपको एजमुथ मालूम हो गया तो पोजीशन लाइन आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर पीएल क्या हो जाएगा 140 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री। अब 140 में 90 जोड़ दीजिए और 90 घटा दीजिए। जब 90 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आपको आ जाएगा 230, और 90 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 50, तो हो जाएगा 50 डिग्री से 230 डिग्री। और पीएल को जब लिखते हैं तो छोटा वाला वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ा वाला वैल्यू, इसका ध्यान रखिएगा। यह नॉर्मल लिखने का तरीका है। इसका अभी हम आपको डायग्राम भी समझा दे रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे यह जो पीएल है यह ड्रा होगा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड से। कोई ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड यह है, और एग्जांपल में हम ले लिए हैं, जो भी है लिख देंगे 130 डिग्री 18 मिनट वेस्ट। अब हमको ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मालूम है तो डी आर पोजिशन से हम डी आर लाइट ले लेंगे। जैसे ऊपर में आपको ऑब्जर्व लाइट मालूम था तो डी आर लॉन्ग आप डी आर पोजिशन से लिए, तो यहाँ पर उल्टा है, आपको कोई एक चीज मालूम रहेगा और जो दूसरा नहीं मालूम है वो आप डी आर पोजिशन से ले लीजिएगा। अब पीएल जो है इसी पोजीशन से ड्रा होगा। एजमुथ कितना है 140 डिग्री ट्रू, तो ये आपका एजमुथ का डायरेक्शन हो गया। अभी हम रेड से मार्क कर दे रहे हैं, ये आपका हो गया एजमुथ। और यह जो जितना डायग्राम हम बना रहे हैं यह सारा आपको मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से ड्रा करना पड़ेगा, अतः आपके पास मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होना चाहिए। और आगे हम बताएंगे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से कैसे ड्रा होता है, क्योंकि डायरेक्शन को ड्रा करने में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, और खासकर जब रन लगेगा तो हम सारा चीज़ बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ नॉर्मल समझा रहे हैं, बेसिक चीज़। तो ये आपका एजमुथ हो गया, और एजमुथ के परपेंडिकुलर आपका पोजीशन लाइन रहता है। तो यह जो एजमुथ वाला लाइन है इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा रूलर से, यही आपका पोजीशन लाइन हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा 50, सॉरी हम थोड़ा सा नाम गलत लिख दिए, 50 का डायरेक्शन किधर है ऊपर, तो ऐसे लिखाएगा 230 और 050, क्योंकि 230 इधर है और 050 उधर है। तो ये आपका लॉन्ग बाई कोरोन का डायग्राम हो गया। तो इस डायग्राम को भी आप लोग एकदम रट लीजिएगा। तीसरा मेथड क्या था इंटरसेप्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मार्क्स एंड हिलेरी मेथड। यह किन्हीं का नाम है, शायद इन्हीं ने ही इसका खोज किया होगा, मैं भी, हमको भी पूरा जानकारी नहीं है। खैर इसका आपको ज़रूरी भी नहीं है, आपको तरीका जानने की ज़रूरी है, इसको कौन खोजा है इससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो तीसरा तरीका है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट मेथड से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट दो तरीका का होता है, एक है टुवार्ड्स और एक है अवे। आपको इंटरसेप्ट इस दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो टुवार्ड्स या तो अवे। अब यह कैसे आता है इससे आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इंटरसेप्ट मेथड से दूसरा क्या मिलता है आपको एजमुथ, और यह एजमुथ भी कैसे आता है वही फार्मूला से, ABC वाला फार्मूला जो है। और जब आपको एजमुथ मिल जाएगा तो पीएल आसानी से मिल जाएगा। पीएल क्या होता है एजमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई डी आर पोजिशन है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री ईस्ट। इंटरसेप्ट हम मान लेते हैं 4 डिग्री अवे। एजमुथ मान लिए दे दिया आपको 040 डिग्री, तो पोजीशन लाइन क्या हो जाएगा 040 प्लस 90, तो यह हो जाएगा 130, और दूसरा क्या होगा 040 माइनस 90, तो यह हो जाएगा माइनस 50, और 360 में माइनस 50 जाएगा तो यह हो जाएगा 310। और ऐसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पोजीशन लाइन का एक वैल्यू मालूम चल जाए तो दूसरा वैल्यू 180 डिग्री अवे रहेगा, अर्थात दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलवेज 180 डिग्री रहेगा। और जो हमको इंटरसेप्ट मिलता है वह ड्रा होता है डी आर पोजीशन पर, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है इंटरसेप्ट ड्रा फ्रॉम
डी आर पोजीशन। आप डी आर पोजीशन ड्रा कर दीजिए, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्ट। इंटरसेप्ट कितना है 4 डिग्री अबे, और एजमुथ कितना है 040 डिग्री। तो एजमुथ 040 डिग्री कुछ इधर होगा ऐसे 040 डिग्री, तो ये आपको हो गया एजमुथ। और अभी हम आपको बताएं इंटरसेप्ट ड्रा होता है डी आर पोजीशन से, और इंटरसेप्ट है 4 माइल अबे, सॉरी डिग्री नहीं लिखने का, यहाँ पर ये डिस्टेंस रहता है 4 माइल अबे, इसके लिए ऊपर एक ऐसे कॉमा दे देंगे। तो हम डी आर पोजीशन से इंटरसेप्ट को ड्रा करेंगे 4 माइल, और यह है अबे, अर्थात जो एजमुथ है एजमुथ के डायरेक्शन के 180 अपोजिट। यह एजमुथ वाला लाइन में ही रहेगा, लेकिन एजमुथ के डायरेक्शन से अपोजिट। एजमुथ है 040 की ओर, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका 040 और 180, तो ये हो जाएगा 220 डायरेक्शन में। तो जब अबे रहे तो जो एजमुथ है उसके अपोजिट, और जब टुवार्ड्स रहे तो जिधर एजमुथ रहेगा उधर ही। और कितना 4 माइल। और 4 माइल कैसे नापेंगे यह हम आपको जब प्लॉटिंग बताएंगे उस समय समझाएंगे, हमको स्केल लेना पड़ता है। अभी आप मान लीजिए ये आपका 4 माइल हो गया, तो यही 4 माइल आपका इंटरसेप्ट हो गया। और जो इंटरसेप्ट वाला लास्ट पॉइंट होगा, अब यहीं से पोजीशन लाइन ड्रा कर दीजिए। अब यहां से 130 एंड 310 डायरेक्शन क्या होगा, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर आप नॉर्थ साउथ लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ये हम आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में करना नहीं है। तो 310 डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये वाला, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी 130 डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये वाला। तो यही आपका पोजीशन लाइन रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। अभी हम इसको जो ज़रूरत नहीं है हटा दे रहे हैं। यहाँ से ये आपका हो गया PL। तो इंटरसेप्ट का यही डायग्राम रहेगा। और इधर आप डायरेक्शन लिख दीजिएगा, इधर है आपका 310, ये 310, और इधर हो जाएगा आपका क्या है 130, तो ये आपका हो जाएगा 130। तो इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा। और एक एग्जाम्पल टुवार्ड्स वाला भी बता दे रहे हैं। हम इसी में सिर्फ अबे को टुवार्ड्स कर दे रहे हैं। हम इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, सिर्फ इंटरसेप्ट जो है 4 माइल अबे के जगह टुवार्ड्स हो गया। तो अब डायग्राम कैसे ड्रा होगा, सेम यहाँ पर डी आर पोजिशन ड्रा कर दीजिए। जो एजमुथ है 040, इसको भी आप ड्रा कर दीजिए। इसको हम रेड से कर दे रहे हैं 040, ये हो गया आपका एजमुथ। अब जो है इंटरसेप्ट है टुवार्ड्स, तो जिधर एजमुथ रहेगा उधर ही इंटरसेप्ट जाएगा। और इंटरसेप्ट कितना है 4 माइल, तो यहाँ पर हमको ये 040 की ओर 4 माइल हमको लेना होगा। ये हो गया, मान लेते हैं 4 माइल। तो यही आपका इंटरसेप्ट हो गया। अब यह जो लास्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम PL ड्रा कर देंगे। और PL का डायरेक्शन क्या है 130 एंड 310। तो यहाँ पर PL हम ड्रा कर दे रहे हैं, इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं। ये आपका 310 एंड 130 वाला डायरेक्शन का PL हो गया। तो ये डायग्राम आपका हो गया टुवार्ड्स वाला। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इंटरसेप्ट वाला लाइन और PL लाइन जहां पर मीट होता है वह कहलाता है ITP। और यहां पर ये वाला पॉइंट जो है यह है ITP। और इसका पूरा नाम क्या है, इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट। और यदि इसका डिफिनेशन पूछ दे तो आप डिफिनेशन क्या बताइएगा, पॉइंट ऑन द पोजीशन लाइन विच इज क्लोजेस्ट टू DR पोजीशन। पोजीशन लाइन पर वैसा पॉइंट जो DR पोजीशन के सबसे क्लोज हो, वही आपका ITP कहलाता है। और यह पॉइंट सबसे क्लोज क्यों है, आप जानते हैं PL जो है एजमुथ पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो DR पोजीशन के सबसे क्लोज यही ना होगा, क्योंकि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। धीरे धीरे डिस्टेंस जो है बढ़ता रहेगा DR से। और ITP अच्छा से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत बार क्वेश्चन में यह आएगा। अब हम आपको एक्स मेरिडियन मेथड भी बता दे रहे हैं। चौथा है एक्स मेरिडियन मेथड। एक्स मेरिडियन मेथड से हमें क्या क्या मिलता है, पहला मिलता है ऑब्जर्व लैट। आप ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड में भी ऑब्जर्व लैट मिलता है, और यहां भी ऑब्जर्व लैट मिलता है। और ध्यान कैसे रहेगा, लैटिट्यूड बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड में भी मेरिडियन है, और यहां भी मेरिडियन नाम है।
तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व लाइट मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग एजमुथ भी निकालते हैं, और जब एजमुथ मिल जाता है तो आप लोगों को पीएल भी मिल जाता है, क्योंकि पीएल क्या होता है, एजमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री। और यह जो ऑब्जर्व लाइट है यहीं से पीएल आपका ड्रा होगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक्स मेरिडियन मेथड यूज किए हैं और ऑब्जर्व लाइट आपका आ गया 70 डिग्री साउथ, आपको एजमुथ आ गया 070 डिग्री ट्रू। पोजीशन लाइन कितना हो जाएगा पोजीशन लाइन क्या हो जाएगा 070 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 160, और इधर इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 160 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 340। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यही वैल्यू मिलेगा। इसका डायग्राम कैसे ड्रा होगा, यह जो पीएल है ये ऑब्जर्व लाइट से क्रॉस करेगा, और जब ऑब्जर्व लाइट मालूम चल गया तो हम डी आर लॉन्गिट्यूड डी आर पोजिशन से ले लेंगे। तो ये आपका ऑब्जर्व लाइट है, ये आपका डी आर लॉन्ग है, इसी पोजीशन पर पीएल ड्रा होगा। एजमुथ क्या है 070 डिग्री ट्रू, तो 070 लगभग ऐसे होगा, ये आपको हो गया एजमुथ, और एजमुथ के परपेंडिकुलर आता है पोजीशन लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर आप पोजीशन लाइन ड्रा कर दीजिए। और इसका परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सेट स्क्वायर या आप प्रोटेक्टर से 160 और 340 मार करके पीएल ड्रा कर लीजिए। तो ये आपका हो गया पोजीशन लाइन, इधर आप नाम रख दीजिएगा 340 से ये है 160। अब आते हैं पचमा पॉइंट पर। पचमा का डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम थोड़ा सा हैंग करने लगता है, यह भी इशू है। पचमा है पोलारिस। पोलारिस किसके लिए यूज करते हैं, ओनली पोल स्टार के लिए। इससे हमको क्या मिलता है, ऑब्जर्व लाइट। तो यहां पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्व लाइट मिलेगा सिर्फ लॉन्ग बाई क्रोनोमीटर में आपको ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मिलेगा, और इंटरसेप्ट मेथड में आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। बाकी सभी जगह आपको ऑब्जर्व लाइट ही मिलेगा। तो यहां से आपको मालूम चल गया लॉन्ग बाई क्रोन तो यहां से आपको मालूम चल गया लॉन्ग बाई क्रोन में ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मिलेगा, इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट, बाकी सभी में ऑब्जर्व लाइट। और इसके बाद क्या मिलता है, एजमुथ। और पोलारिस वाला मेथड में हम लोग एजमुथ ABC वाला फार्मूला से कैलकुलेट नहीं करते हैं, पोलारिस का अलग टेबल है, उसी से हम लोग एजमुथ कैलकुलेट करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन ओरल में सर्वेयर आपसे पूछ सकते हैं और आपको वहां पर फंसा भी सकते हैं। और जब एजमुथ मिल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, पोजीशन लाइन, एजमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री, और यह पोजीशन लाइन इसी ऑब्जर्व लैटिट्यूड से ड्रा होगा। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्जर्व लाइट आपका आ गया 19 डिग्री नॉर्थ, और एजमुथ आपका आ गया, मान लेते हैं आप कुछ भी ले लीजिए 358 डिग्री। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एजमुथ कुछ भी लेने का मतलब यह नहीं कि आप 180 डिग्री ले लीजिएगा। पोलारिस वाला सिचुएशन में एजमुथ हमेशा 360 डिग्री के नियर बाई रहेगा। क्यों, क्योंकि यह पोल स्टार है, और पोल स्टार एकदम नॉर्थ पोल के आसपास रहता है, तो इसका एजमुथ हमेशा 360 के नियर बाई रहेगा। 350 से 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 360 हो जाए, 001 हो जाए, 002 हो जाए, ऐसे ही आपको मिलेगा इसका एजमुथ। ये नहीं कि कुछ भी आर्बिट्रेटरी 170 डिग्री रख दिए। और कोई अच्छा सर्वेयर होंगे तो इसमें आपको ओरल में फंसा लेंगे, या कुछ भी दे देंगे। मान लेंगे कोई पोल स्टार है, हम मानते हैं उसका एजमुथ जो है 170 डिग्री है, और कुछ भी ऐसे लिख देंगे। अब वो कहेंगे ये बताओ ये जो सिचुएशन है यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एजमुथ कभी भी 170 पोल स्टार का नहीं होगा। यह हमेशा 360 के नियर बाई रहेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो हम मान लिए एजमुथ जो है 358 डिग्री है, और जब एजमुथ मालूम चल गया तो पीएल भी मिल जाएगा। पीएल कैसे मिलेगा, एजमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री, और इसको जब प्लस माइनस 90 डिग्री कीजिएगा तो इसका एजमुथ कितना आएगा, यह हो जाएगा एक तरफ से 58 और 90 ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर हो जाएगा 288 088 डिग्री, और इधर आपका हो जाएगा 2 इधर छट गया तो फिर आपका ये हो जाएगा 268 डिग्री। आप प्लस माइनस 90 कर लीजिएगा। अतः यहाँ से आप देख रहे होंगे
पोलारिस के सिचुएशन में पोजीशन लाइन लगभग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। हम बोल रहे हैं लगभग, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का डायरेक्शन क्या होता है 090 से 270, और यहाँ पर आपको क्या मिला 088268। तो पोल स्टार में ध्यान रखिएगा कि आपको एजमुथ 000 के नजदीक होगा, अर्थात नियर टू नॉर्थ होगा, और पोजीशन लाइन नियर बाय ईस्ट वेस्ट होगा। और ये सारा चीज आपको कैलकुलेशन के समय पढ़ना है, और आप अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको ये सब आइडिया जरूर होगा। और ऐसा नहीं है कि यह सारा चीज रिटन के लिए है, ओरल का तैयारी अलग से नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर ओरल का तैयारी कैसे करेंगे, तो जैसे ही यह क्वेश्चन पूछते हैं हमको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ओरल का कोई सिलेबस अलग से नहीं है। यदि सही से पढ़ा जाए तो रिटन एग्जाम का यदि आपके पास अच्छा से तैयारी है तो ओरल आप आसानी से पास कर जाइएगा। सिर्फ आपको कुछ सोलास, LSA, FFA ये सब पढ़ना होगा, फायर फाइटिंग का थोड़ा पढ़ना होगा, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एकदम गाना गाते जाइए और खुशी खुशी आ जाइए। हम कभी ओरल का प्रिपरेशन अलग से नहीं किए, रिटन दिए, लगले ओरल दिए, कहानी खत्म। तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ऑब्जर्व लाइट कितना आया 19 डिग्री नॉर्थ, सॉरी डिलीट हो गया, ये आपका है ऑब्जर्व लाइट, जो भी वैल्यू है आप लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया DR लॉन्ग। एजमुथ क्या है 358, अभी हम रेड से मार्क कर रहे हैं 358। ये जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है उसी के थोड़ा सा अलग होगा। तो ये आपका हो गया एजमुथ। पोजीशन लाइन एजमुथ के परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन क्या है 088 एंड 268। तो यह जो ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन है इससे थोड़ा सा हटके एकदम हल्का, ये आपका हो गया पोजीशन लाइन। इधर है 268 और इधर 088। तो ये आपका पोल स्टार का ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा जो मिलेगा उसका डायग्राम ऐसे ड्रा होगा। तो अभी हम जितना चीज बताए हैं आप एकदम अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा, और यदि आपसे दिमाग में नहीं बैठेगा तो फिर आप आगे प्लॉटिंग का क्वेश्चन मत देखिए, क्योंकि आपसे बनेगा ही नहीं। जब आपको बेसिक ही पता नहीं चलेगा तो फिर आगे आप क्या कीजिएगा। अब देखिए जो बेसिक रूल है वह मैं आपको बता देता हूं। डायग्राम ड्रा करने के लिए आप प्लेन पेपर या ग्राफ पेपर दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्राफ पेपर में एरर होने का चांस कम रहता है, और शायद एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है। हमको अच्छा से याद नहीं है क्योंकि 6-7 वर्ष हो गया, और यदि न भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल आपका आंसर शीट है उस पर भी आसानी से ड्रा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ग्राफ पेपर ले लीजिएगा और उसी पर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ग्राफ पेपर के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहता है, और कुछ लोग इसको ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं, वह आपको चाहिए। और इसमें खासकर आपको चाहिए रूलर, और यदि आपके पास बड़ा वाला रूलर है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में थोड़ा छोटा रहता है। उसके बाद आपको चाहिए कंपास, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास भी छोटा रहता है। तो जो आप चार्टवर्क में इस्तेमाल करते हैं, चार्टवर्क वाला आप कंपास ले लीजिएगा, उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी आपको स्केल बड़ा छोटा कुछ भी लेना पड़ सकता है, तो उस परिस्थिति में बड़ा वाला कंपास ज़्यादा बेटर रहता है। फिर आपको और क्या चाहिए, प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर नॉर्मली दो तरह का आप लोग देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हाफ सर्किल वाला रहता है और आप लोग फुल सर्किल वाला भी रखते हैं। तो दोनों में से जो भी आपके पास है चलेगा, इससे कोई इशू नहीं है, आपको जो सहूलियत लगता है वो आप रख लें। और इसके साथ ही साथ आप सेट स्क्वायर भी रखिएगा। सेट स्क्वायर क्या होता है, आप देखे होंगे 2 गो ट्रायंगल के साथ रहता है, तो यही आपका सेट स्क्वायर है। और यह क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे राइट एंगल और कुछ स्पेशल एंगल ड्रा करने में आसानी होता है। और नॉर्मली आप लोग इसका यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं हमको पता नहीं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यूज करेंगे तो आपको बता देंगे। और प्लॉटिंग हमेशा पेंसिल से करना है, अतः आपके पास अच्छा वाला पेंसिल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इरेजर और शार्पनर, ये सारा चीज़ आप अपने साथ रखिएगा, अन्यथा आप एग्जाम में फेल। और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब भी आपको ये सारे चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। तो यह सारा इंस्ट्रूमेंट आप जब भी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप अपने साथ रखिएगा।
और साथ ही साथ इसका आप इस्तेमाल भी कीजिएगा, क्योंकि इस्तेमाल करना आपको नहीं आएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉटिंग के समय आपको स्केल जो है मेंशन करना ज़रूरी है, और एक ही स्केल पूरा प्लॉटिंग के लिए अप्लाई होगा। और स्केल आप लीजिएगा जो आपको कन्वीनियंट हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उटपुटांग ले लीजिए। जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 माइल। हेलो, या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 माइल। उसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 माइल। ऐसा नहीं कि कुछ उटपुटांग ले लीजिएगा 1.6 सेंटीमीटर बराबर 1 माइल, तो इससे जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप एकदम कन्वीनियंट स्केल लीजिएगा। और हम जब भी क्वेश्चन बताएंगे आपको कुछ इसी प्रकार स्केल यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ और क्या बेसिक रूल है, जब हम स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन के समय हमको पोजीशन लाइन ट्रांसफर करना होता है। तो यदि शिप का रन 10 नॉटिकल माइल तक है तो आप डायरेक्टली प्लॉटिंग को ही डायग्राम में दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग रनिंग फिक्स में चार्ट पर कोर्स मेड गुड दिखाकर पोजीशन लाइन ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रकार। और यदि शिप का रन 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है तो हमें डेजवर्क की तरह कैलकुलेट करके पोजीशन निकालना होगा और फिर उस पोजीशन पर हमको प्लॉटिंग करना होगा। तो यह रूल आप ध्यान रखिएगा। जब पोजीशन लाइन ट्रांसफर करने की बारी आए और यदि आपका रन 10 नॉटिकल माइल तक है तो आप डायरेक्ट प्लॉटिंग में ही ड्रा करके दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा हो आपको डेजवर्क की तरह पोजीशन कैलकुलेट करना होगा और उस पोजीशन पर फिर प्लॉटिंग चलेगा। और एक फार्मूला और आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लॉटिंग के समय बहुत बार डिपार्चर से डीलोंग में कन्वर्ट करना पड़ता है और डीलोंग से डिपार्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और आप लोग इसके लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, डिपार्चर बाई डीलोंग इक्वल टू कॉस एमलेट। यहाँ एमलेट क्या है, मीन लेट। तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे डिपार्चर से डीलोंग और डीलोंग से डिपार्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज हम जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको आप अच्छा से एकदम घोंट लीजिएगा, और एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को देखिए, लेकिन आपको एकदम अच्छा से घोंट लेना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यह सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, और यदि वहां पर आप सोचने लगिएगा तो आपका टाइम ही निकल जाएगा और क्वेश्चन रह जाएगा ऐसे ही। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से सीधे क्वेश्चन पर आऊँगा, और सबसे पहले मैं आपको साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन वाला कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन के लिए हम कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक को फॉलो करेंगे, और जैसे ही कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक खत्म होगा हम डायरेक्ट सेकेंड मैथ वाला क्वेश्चन पर आएंगे और उसी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो 8-9 लेक्चर में आपका यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टैगर्ड में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।